ये बात बिल्कुल सही है कि पैसा हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन और हम हमेशा जो है वो पैसे कमाने के लिए तरह तरह की बातों को ध्यान देते हैं, तरह तरह की बातों को सर्च करते रहते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं होता है, पैसे बचाने भी ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा हर खुशी को नहीं खरीद सकता। ऐसा कई लोगों ने कहा है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना पैसे के हो सकती है? अगर हमें अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए या आवश्यक की या जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसको पूर्ति करनी है, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। इवन दो अगर मेडिकल इमरजेंसी होती है, सिंपल चीज़ें, अगर किसी को दांत में या फिर पेट में किसी तरह का पेन होता है तो वो मेडिसिन या उसके लिए हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, वो भी पैसे की डिमांड करता है। तो ऐसा कौन सा काम है जो बिना पैसे के हो सकता है? ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम पैसे बचत करने के दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। और ये जो उपाय हैं ये मैंने अपने ऊपर इसको पहले इम्प्लीमेंट किया और मैंने देखा कि ऐसा करने से हमारे कुछ पैसे बच रहे हैं। देखिए, एक एक चीज़ जो होती है ना, वो चीज़ पे ध्यान देनी होगी। पैसा खर्च करना जो होता है ना, वो सबसे इजी वर्क होता है। पैसा खर्च करना हो, आप अभी आज मार्केट निकलिए और आप 10,000 रुपये लेके निकलिए। उस 10,000 को आपको खर्च करने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। आप बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे, फिर भी मैं सिंपल 10,000 की बात कर रही हूँ। लेकिन इसी 10,000 को कमाने में कभी अनुमान लगाइएगा कि आपके कितने दिन, कितने घंटे खर्च हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरे एक व्यूअर का कमेंट आया था कि दीदी, हमारी सैलरी आती है और मैंने बजट भी बना रखा है और मैं उस बजट के अकॉर्डिंग अपना जो घर है, घर खर्च, वो सारा कुछ मैनेज करती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि मेरी सेविंग नहीं हो पाती है। मैं अपनी सैलरी से कुछ भी पैसे बचा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जो पैसे रहते हैं, जब मैं सोचती हूँ कि जिस मंथ से मैं स्टार्ट करूँ उस मंथ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो ही जाता है और मेरा वो जो बचाया हुआ पैसा होता है वो भी चला जाता है। तो इसके लिए आज मैं आपके पास एक उपाय लाई हूँ। ये उनके साथ नहीं, हम सब के साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो उसका मैंने उपाय ये सर्च किया और इसको इम्प्लीमेंट भी किया दोस्तों, और मैं इसमें कामयाब हो गई। किया मैंने क्या कि मैंने एक सेपरेट सेविंग अकाउंट जो है वो मैंने ओपन किया। उसको क्या किया मैंने कि जो मेरी सैलरी अकाउंट थी उसके अलावा मैंने एक सेविंग अकाउंट रखा, और जब मेरी सैलरी आती थी तो उस सैलरी का जो भी मेरा सैलरी है उसके अकॉर्डिंग 10%, 20% या 30% जो पैसे मैं बचा सकती हूँ उसको सबसे पहले, खर्च करने से पहले, मैंने अपने जो दूसरा हमारा सेविंग अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। पहले मैंने ये काम किया कि ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया। अच्छा, कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि 1-2 महीने किया मैंने, क्योंकि जो उसमें थी, तीसरे महीने मैं भूल गई, गलती से भूल गई। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट फैसिलिटी जो है उसको अवेलेबल कराया। वो अपने आप जो मेरे अकाउंट से मेरे नए वाले सेविंग अकाउंट में डेबिट हो जाता था उतना पैसा, वो मुझे पता भी नहीं चलता था। हाँ, मेरे पास मैसेज आता था और मुझे पता भी नहीं चलता था। ये चीज़ मैंने किया दोस्तों, और इसको जब मैंने इम्प्लीमेंट किया ना, और उसके बाद मैंने 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद जब देखना स्टार्ट किया तो उस सेविंग अकाउंट में लगातार मेरे पास पैसे जमा होने लगे, और ये सब पैसा जो है वो इकट्ठा होके मेरे पास एक अच्छा अमाउंट बना। अब इसके अलावा एक और उपाय मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले इसको मैं डील आपको पूरी तरह से अच्छे से समझा दूं। देखिए, मेरे पास कुछ और भी कमेंट आए थे कि आप ये बताइए कि आपने अपना घर कैसे खरीदा, तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मैंने आपको कहा है ना कि छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं ना, ये आगे जाके बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। जब भी हम कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं तो वो अचानक से 1 रात 2 रात में कोई भी बड़ा काम नहीं हो जाता है। और आपको पता ही है कि घर में शादी, जैसे अपने बच्चों की
शादी या फिर घर बनाना, मकान खरीदना, ये सबसे बड़ा काम होता है किसी के जीवन में। तो इसके लिए आप पहले से अगर प्लानिंग करके रखते हैं और थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं ना, तो ये पैसे ही आपकी ज़रूरत के वक्त में काम आते हैं। और यही सब काम मैंने किया। ये मैंने पहला उपाय किया कि जब मैंने मतलब अपना अलग सेविंग अकाउंट खोल दिया। उसके साथ मैंने एक प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत पहले एक चीज़ बताया था कि मैं क्या करती थी ना, कि जैसे कोई भी खुशी चीज़ होती थी ना, जैसे घर में कुछ भी खुशी का काम होता था, तो उसमें मैं अपने आप को रिवॉर्ड देती थी। और रिवॉर्ड क्या देती थी कि जैसे कि मतलब मेरे बच्चों का बर्थडे आता है या मेरी एनिवर्सरी आती है, तो उस वक्त मेरे पास 500 रुपये जो होते थे ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी। 500 रुपये आज भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो 500 रुपये जो होता था वो रिवार्ड मैं अपने हस्बैंड से लेती थी और उस पैसे को मैं अपने सेविंग अकाउंट, जो नया वाला सेविंग अकाउंट है, उसमें ट्रांसफ़र कर देती थी। उसमें उसको मैं जमा कर देती थी। ऐसे ऐसे करके साल में मैंने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा भी मैंने कभी कभी जमा किया है। और इन सब पैसों को ना, एक बार जब मैंने अमाउंट बनाया था तो मैंने चेक किया कि मेरे पास अच्छा खासा अमाउंट उस सेविंग अकाउंट में जमा हो गया है। दोस्तों, ये काम कीजिए आप लोग। ये काम करने से आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। दूसरा उपाय मैं ये बताती हूँ आप लोगों को कि अगर मान लीजिए कि आप सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते हैं या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उसका एक और सब्स्टिट्यूशन ये है कि आप हर मंथ का एक आरडी जो है, रिकरिंग डिपॉजिट, उसको आप ओपन करवाइए। कहना यह है कि आपकी सैलरी जैसे आती है, आपके अकाउंट से उतने पैसे जो हैं, जितने भी आप 1,000 या 2,000 रुपए का आप आरडी जो आप ओपन करवा रहे हैं, वो आरडी आपका हर महीने उसमें से डिडक्ट हो जाएगा आपके सैलरी अकाउंट से और वो पैसे जमा होने लगेंगे। आरडी के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं दोस्तों। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो बहुत ही मतलब आगे जाके हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो अगर आप 2,000 या 1,000 या 3,000, 5,000, जो आपका मतलब कि जितना आप पैसे बचा सकते हैं, उसका आरडी अगर खुलवा लेते हो, तो आप अगर, और उस आरडी को कभी भी ना जैसे बहुत लंबे अरसे के लिए मत रखिए, जैसे कि 2 साल 5 साल ऐसे नहीं। आप साल साल भर का, 12 महीने 15 महीने का अगर आरडी रखते हैं, उतना ही रखिए और आपका अमाउंट वो जमा होने लगेगा। उसके बाद आपको उस आरडी पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। आप 6%, 7%, जो भी अभी बैंक का चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने 1,000 रुपये ही जमा किए तो 12,000 रुपये हो, और मैं बहुत मिनिमम लेके चल रही हूँ कि आपको 500 रुपये ही इंटरेस्ट मिले, तो 12,500 रुपये आपने सालाना जमा कर लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपने इन साल में, इन 12 महीनों में कुछ ना कुछ अगर 2-2,500 रुपये और रखे होंगे, तो आपके पास टोटल अमाउंट हो गया 15,000। उस 15,000 को निकालिए और सीधे आप उसकी एफडी कर दीजिए। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, जो काम मैंने किया है, और ये काम करने से मेरे पास बहुत पैसे बचे हैं और मैंने स्टार्टिंग से ये काम किया है। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे कि 1,000 रुपये नहीं, मैंने 500 की भी आरडी स्टार्ट की है। और उस आरडी को भी, हाँ, और एक चीज है, मैं जब करती हूँ ना तो उस चीज को ब्रेक नहीं होने देती हूँ। 500 इसलिए मैं मिनिमम से मिनिमम अमाउंट लेती हूँ। मैं मान लीजिए कि मैं 5,000 का आरडी ले लूँ और 1 महीने 2 महीने कर लूँ, तीसरे महीने मेरे पास पैसे ना आए, तो उससे क्या फायदा है। तो मैंने मिनिमम से मिनिमम अमाउंट का आरडी खोला और उस आरडी को मैंने 12 महीने 1 साल तक जमा किया। उसके बाद जो पैसे हुए उसमें और जमा करके एफडी जो है वो लगातार मैं करती गई, और ये करने से मुझे बहुत फायदा हुआ। मेरे पास बहुत पैसे मतलब एक साथ हो गए, और उसी से मैंने अपना जो भी घर है वो परचेज किया है। तो ये दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपकी सैलरी से पैसे नहीं बचते हैं, तो आप ये दोनों जो कदम है ये उठा सकते हैं। ये दोनों कदम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के लिए कौन सा जो स्टेप है वो इजी लगता है। कैसी लगी आज की वीडियो, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।